सारे गा रे ग प द सा सारे सारे गा रे ग प द सा द सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। अमृत वर्षा अमृत वर्षा। पूछा है योगेश शर्मा, कई बार कुछ क्रियाएं जैसे खाना, विचारना हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं और परिणाम स्वरूप शारीरिक मानसिक पीड़ा उठाते हैं। क्या ये प्रारब्ध के कारण होता है कि हमको वह पीड़ा उठानी पड़ती है? आपने जो प्रारब्ध शब्द जोड़ा है, इस एक शब्द ने बहुत कुछ उसी में स्पष्ट किया है। प्रारब्ध हम कहते हैं हमारे उन सब कर्मों के संग्रह को, द सम टोटल ऑफ ऑल द कर्मास विच वी डिड इन आवर पास्ट, उन सभी कर्मों के संग्रह को हम प्रारब्ध कहते हैं। जस्ट लाइक बैंक में कोई अकाउंट खोले और वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डालता है, और आजकल इस तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आ गए हैं विच वर्क एज अ सेविंग अकाउंट एंड इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो। आपने जो कर्म किए वो कर्म आपके प्रारब्ध रूपी खाते में गए। खाता आपका है, जो आप डालेंगे वही है उसमें। आप शुभ कर्म करेंगे तो शुभ गया, अशुभ करेंगे तो अशुभ कर्म उसमें जुड़ गया। और जब हम कहते हैं अशुभ कर्म तो उसका अर्थ ये होता है कि जिस क्रिया, जिस कर्म से, जिस एक्शन से आपका मन पीड़ित होवे और दूसरे का मन भी पीड़ित होवे, वह पाप कर्म है। पुण्य कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म से आपके मन को सुख मिलता है, दूसरे को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हम उदाहरण देते हैं, जैसे एक आदमी तीर्थ करता है, दान देता है, तो उसके दान देने के स्वभाव से शायद उसके घर वाले उससे नाराज होते हों कि ये क्यों देता है, लेकिन उसके मन को अच्छा लगता है। और उस धन से अगर वो किसी मानव के लिए कुछ करता है तो उस मानव को सुख होता है, अगर किसी पशु पक्षी के लिए कुछ करता है तो उस पशु पक्षी को सुख मिलता है, और अगर वो ईश्वर के नाम पर दान करता है किसी मंदिर या गुरुद्वारे में तो उसको मानसिक संतोष होता है कि प्रभु के दिए हुए धन में से प्रभु के स्थान पर वो परमात्मा को दान नहीं दे सकता कोई। इस गलत फहमी में बहुत लोग रहते हैं, मैंने मंदिर को दान दिया। मंदिर किसका? भगवान का। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने भगवान को दान दिया। वाह भाई वाह, तुम तो दाता के भी दाता हो गए। जब आप किसी मंदिर को या गुरुद्वारे को या आश्रम को या किसी ऐसे धार्मिक मठ को देते हैं तो वो समझिए उस मठ के रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, उसकी बिल्डिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। लेकिन आदमी को बड़ा मजा आता है ये कह के, मैंने कृष्ण जी के मंदिर में इतना पैसा दान दिया। तो पुण्य कर्म से
आपके मन को सुख हुआ, दूसरे के मन को सुख हुआ। पर कभी कभी कोई, उदाहरण मैं देती हूँ, सत्संग सुनने गया, सब घर वाले विरोध कर रहे हैं, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, और वो फिर भी आता है, उसको सुख मिलता है, घर वाले दुखी होते हैं। एक कहता है कि सत्संग सुनते सुनते बस मन में लौ लग गई, अब तो साधना भी करूंगा। वो सुबह उठ के भजन करता है, अभ्यास करता है। पत्नी या पति परेशान होते हैं, क्यों कर रहे हो, वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन उसको सुख मिल रहा। जिस कर्म से मन में शुद्धता, सात्विकता बढ़े वह पुण्य कर्म। जिस कर्म के करने से मन में कालिमा, दुख, पीड़ा, विषाद बढ़े अपने और दूसरों के, वह पाप कर्म। आप किसी को गाली देते हैं, आपको बड़ा मजा आया, दिल का बोझा हल्का हो जाता है, लेकिन सामने वाला दुखी हो गया। तो शास्त्र कहते हैं बुरा वचन बोलना भी पाप कर्म है। मारना, कत्ल करना, चोरी, बलात्कार, डाका, सिर्फ ये ही पाप कर्म नहीं है। वो कहते हैं जब तुम किसी से कठोर बोलते हो, ये भी पाप कर्म है। तो अगर हम पाप और पुण्य की व्याख्या की डिटेल में चले जाएंगे तो पूरा विषय इसी में लग जाएगा। तो अभी आप सार रूप से समझिए कि आप हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। आपका किया हर कर्म आपके प्रारब्ध बन जाते हैं, और आपके द्वारा किया गया पाप कर्म वापिस आपको दुख देता है, आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म आपको सुख देता है। ये बड़ा कठोर नियम है, पर वैज्ञानिक बात है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। आप 7वें फ्लोर से नीचे छलांग मार दें, पर छलांग मारने से पहले धरती की पूजा करें, हे धरती माता मैं तेरी गोद में आ रहा हूं, मेरी हड्डियां मत तोड़ना। तो कितनी भी आरती गुणगान कर लो, गिरोगे हड्डी टूटेगी। माफ करना, मंदिरों, गुरुद्वारों, दरगाहों, ये बाबा जी लोगों के पास कितने लोग जाते हैं। हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाओ दुख दूर, गणेश जी के लड्डू चढ़ाओ दुख दूर, शिवालय में दूध चढ़ाओ दुख दूर, दुर्गा माता के चुनरी चढ़ा दो दुख दूर। कितना सस्ता सौदा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जैसे ग्रेविटी भेदभाव नहीं करती है, इसी तरह कर्म का जो सिद्धांत है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आप 1000 पाप कर्म करने के बाद अगर किसी मंदिर में दान देते हैं तो मंदिर में दान देना एक पुण्य कर्म है, उसका अपना फल है। पर ये जो आपने करोड़ों दुष्कर्म किए हैं उनके फल अपनी जगह पे खड़े हैं, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो चंड और मुंड नामी राक्षस को देवी मारती क्यों? कृष्ण बोलते हैं दुष्टों का नाश करना, भक्तों का उद्धार करना, यही मेरी ड्यूटी है। कोई कहे मैं तो दुष्टता करूं लेकिन कुछ रिश्वत दे दूं किसी पंडित, किसी बाबा को, और मैं अपने लिए यज्ञ हवन करवाऊं, जब तब करूं और बस मेरे सब मुश्किलों का हल हो गया। यू आर लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड। ये सच नहीं है। रावण सीता का हरण करते हैं, पर यही रावण शिवजी के भक्त भी हैं। शिव के ऐसे तगड़े उपासक थे। ये शिव तांडव स्तोत्र जैसी जो सुंदर रचना है, ये रावण की बनाई हुई, क्या खूबसूरत। लेकिन सीता का हरण करने, राम से शत्रुता करने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। हिरण्यकश्यप
ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्मा को साक्षात प्रकट करते हैं, उससे शक्तियों का वरदान लेते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु से शत्रुता करते हैं, दंड भोगना पड़ता है। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लें उतनी ही जल्दी अच्छा है। आज लोगों को समझ नहीं है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, आज उन्हें इस बात की रत्ती भर भी समझ नहीं है। वो ये सोचते हैं कि दुखों से बचने के लिए, सुखों का वरदान पाने के लिए मंदिर में जाओ, पर ये गलत कारण है। मंदिर स्थान होता है ध्यान करने का, सुमिरन करने का, अपने मन को संसार से काट के ईश्वर के साथ जोड़ने का। उसी लक्ष्य से अगर कोई मंदिर में जाता है तो उसका जाना सार्थक है। अगर इसके अलावा और किसी कारण से भी जाता है तो वो ठीक नहीं कर रहा है, ना अपने साथ और हमारी प्रारब्ध के कारण हम आज जैसा हमारा शरीर है, मन है, स्वभाव है, रुचियां हैं, अरुचियां हैं, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध के वश है, निश्चय ही। और हर मनुष्य अपनी प्रारब्ध से बंधा है, ये भी बात सत्य है। लेकिन उससे बड़ा सच एक ये है कि आपका वर्तमान कर्म ही तो आपकी प्रारब्ध बना था। तो अगर आप अपने वर्तमान कर्मों को होश से, समझ से, विवेक से करते हैं और आप अपने मन को ममता से, आसक्ति से, लोभ से, वासना से बचा करके साधना में इस मन को तेजस्वी बनाते हैं, तो ये आपके कर्म आपकी प्रारब्ध बन जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम आज तक अपनी प्रारब्ध से बंधे हुए ये सब उल्टे सीधे काम कर रहे थे, अब अगर एक ऑप्शन हमारे सामने है तो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने जीवन की दिशा को बदल सकते। पर प्रश्न बड़ा ये है, रामायण कहती है पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बिना पुण्य का पुंज माने भंडार उदय ना होवे तब तक कोई किसी संत को मिल भी नहीं सकता है। संत ही राह दिखाएंगे, संत को मिल भी नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का प्रारब्ध कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों? उनका वर्तमान कभी नहीं बदलेगा। They'll never change. इसमें एक लूप है। ये बुरा बुरे वातावरण में रहेगा और बुराई सीखेगा और बुराई बढ़ जाएगी, एक अच्छा अच्छे वातावरण में रहेगा और अच्छाई बढ़ जाएगी। तो इस लूप से बाहर आना आसान काम नहीं है। कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे अभी भी मैं पत्र देख रही थी तो एक ने लिखा, हमने पहले बार आपको ऐसे आमने सामने सुना है, पहले बार शिविर किया है। पर हम फरीदाबाद पहली बार तो नहीं आए, 93 से आते हैं। आप भी यहीं रहते थे, हम तो बाहर से आते थे, तब क्यों नहीं मिले? किसने रोका था? और तुम ध्यान दोगे तो तुमको रोकने वाला तुम्हारी प्रारब्ध ही थी। ध्यान में भी नई चीज आएगी, बल्कि ध्यान में आना तो बड़ी दूर की बात है। जब मन में सात्विक भावनाएं नहीं होती हैं तो संत महात्माओं का मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है, बुराई करता है, निंदा करता है। और सुखमनी साहब में श्री गुरु अर्जन देव जी ने कितना खूबसूरत और कितना खतरनाक ये बात लिखी, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जो संत की निंदा करता है महाहत्यारा, उसके कोई अपराध की क्षमा नहीं होती। संत के निंदक को सर्व दोख, संत के निंदक को सर्व रोग। पर ये बाणी पढ़ने वाले भी निंदा करते, पढ़ के भी निंदा करते। अब जितनी निंदा करता जा रहा है, पाप कर्म बढ़ता जा रहा है, तो पाप कर्म के फल से उसको सत्संग नसीब होगा क्या?
बल्कि उसको कोई घसीट के वहां ले भी आएगा तो ठीक दरवाजे से वापस चला जाएगा। कोई खींच के अंदर भी ले आएगा तो बीच में से उठ के चला जाएगा। और किसी मजबूरी में अगर वो बैठा रह गया तो मैं देखती हूं सो जाएगा। जब सोई गया तो कान में ज्ञान की बात जाएगी नहीं। जब कान में ज्ञान की बात जाएगी नहीं तो उसको समझ कहाँ से आएगी? जब समझ नहीं आएगी तो वो सीखेगा कैसे? जब सीखेगा ही नहीं तो जीवन बदलेगा कैसे? हमारे आचार्य, हमारे ऋषि लोग, हमारे महात्मा लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर डाली थी कि हर बच्चे को, हर बच्ची को धर्म का, अध्यात्म का संस्कार माँ पिता दें। पहले वालों का ऐसा बुरा हाल, और आज के माता पिता, उनका तो क्या ही कहना। फैशन, सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है। उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के सपने देखते हैं। आज यहाँ डिस्को गए, कल कहाँ जाएंगे? आज यहाँ बार में गए, कल किस बार में जाएंगे? आज इस महिला के साथ संबंध बनाया, कल किसके साथ बनाएंगे? जिनकी दिन रात की सोच ये है। सोचें, उनके बच्चों को संस्कार कौन देगा? छोटी छोटी बातें, घर में बड़ों के पांव छूना, छोटी सी बात। आज पांव छूने के नाम पे ऐसा हाथ यूं करते दूर से, मतलब तुम्हारे हाथ से लेजर निकलेगी कोई? और वो कभी जब हमको ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है तो तब बड़ा याद करती हूँ मैं दंडी स्वामियों को। दंड रखते थे वो, ठोक देना चाहिए सर में उसके। अकल नहीं है तेरे को तो मत कर। प्रणाम करने की भी अकल नहीं है कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। उससे बेहतर तो मुझे वो बच्चे लगते जो हेलो गुरु माँ, आई एम फाइन विद दैट। ठीक है भाई, उसको उतना ही समझ है, उतना उसने कर दिया। ये आधा अधूरा क्या हुआ? हाथ ऐसा घुटने की तरफ बढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। चरण स्पर्श का विधान है, घुटने स्पर्श का तो कोई नियम नहीं है। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। सुबह जल्दी उठना एक संस्कार, पर जो माँ पिता खुद दिन के 12 बजे तक सो रहे हैं, 11 बजे तक सो रहे हैं, वो क्या सिखाएंगे बच्चों को? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अफसोस की बात यही है कि आज उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ऐसा नियम था कि जब बच्चे का जन्म होवे तो नवजात शिशु की जीभा पर ओम लिखो, उसके कान में ओम बोलो, पहला शब्द वो ओम सुने, ओंकार की ध्वनि उसके कान में करिए। बच्चा पहला अन्न खाने लगे तो पहले उसको किसी से आशीर्वाद दिलवाए। अन्न प्रक्षालन की एक संस्कार होती थी। जब पहली बार वो स्कूल जाने लगे तो सरस्वती की पूजा करवाई जाती थी कि बेटा पूजा करो, विद्या की देवी तुमको आशीर्वाद दे। और स्कूल में जाने से पहले बच्चों को गायत्री करा दी जाती थी कि गायत्री का अभ्यास बच्चों को होना चाहिए। ना सुबह उठना, ना गायत्री, ना स्नान। 8 बजे 9 बजे सोए उठे, स्कूल जाने में मजबूरी होती तो 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन माएँ बच्चों को स्कूल भेज के फिर वापस सो जाती। और छुट्टी के दिन जैसे माता पिता वैसे बच्चे। संस्कार कौन देगा? तो प्रारब्ध सच में बहुत कुछ कराती है, पर प्रारब्ध किसी और ने नहीं बनाई। प्यारे, तेरे अपने ही कर्मों का संग्रह है प्रारब्ध है, इसलिए तुम किसी को दोष नहीं दे सकते हो। अगर आपका खाना पीना, आचार व्यवहार गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप हो। प्रहलाद राक्षस पिता के घर पैदा हुआ था, लेकिन उसकी भक्ति में तो कोई फर्क नहीं आया था। कई लोग बोलते हैं घर का माहौल नहीं अच्छा, हम कैसे। प्रहलाद राक्षस के घर पैदा हुआ है। विभीषण राक्षसों की कुल में पैदा हुआ है, रावण का छोटा भाई है। उसकी भक्ति में कुछ फर्क आया? पर इतनी निश्चय और इतनी मजबूती जिसके अंदर नहीं होती है, वो लोग तो बस
प्रारब्ध के बहाव में बहते रहते हैं, बुरे कर्म ही करते रहते हैं, बुरे कर्म ही जोड़ते रहते हैं। जीवन से बुराई कभी उनके खत्म नहीं हो पाती, कभी नहीं। लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आज तुमने उठाया है, तो इस प्रश्न का उत्तर तुम समझो कि तुम चाहो तो अपनी प्रारब्ध को बदल सकते हो। इट वोंट बी इजी, मुश्किल है ये। आपकी ट्रेनिंग है देर तक सोने की, मैं कह रही हूं सुबह उठो, कल से ही देख लेना। तुम्हारा मन कहेगा सोते रहो, आज तो जाना नहीं है सिटिंग में, शिविर खत्म। उस समय आपकी बुद्धि तुम्हें चेताए, नहीं नहीं, अपना जीवन मुझको बदलना है। एक महिला कल परसों में मुझे मिलने आई, तो वो कहती है, मेरी कोशिश तो बहुत थी कि मैं सिटिंग के टाइम पे पहुंच जाऊं और आपको मैं मिल लूं और सत्संग भी सुन लूं, पर न देर हो गई आते आते। हमें हंसी आ रही थी। मूर्खतापूर्ण बात है ये। तुम बम्बई का फ्लाइट पकड़ना है, 2 घंटा पहला जाके वहां बैठते हो और आप सोचो आप लेट पहुंचे, 8 बजे की फ्लाइट है और आप 7:45 पहुंचो और कहो मुझे थोड़ी देर हो गई थी। वो कहेंगे तो हम क्या करें, काउंटर बंद हो गया, अब तो आप कोई लाभ नहीं है, वापस जाइए घर। चूंकि ऐसा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे का नुकसान नहीं करवाना चाहते, इसलिए फ्लाइट पकड़नी होगी तो 2 घंटे पहले, स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है तो आधे घंटे पहले पहुंच जाते हो, और जब गुरुजी को मिलना है तो देर हो गई थी। और हैरत इस बात की आती है कि ये लोग पिछले कई सालों से मुझे मिलते हैं, कभी कभार सुनते हैं, कभी कभार आश्रम भी आते हैं, और उसके बाद मन में कोई लगन नहीं, टाइम पास। गुरुजी को मिल लिया, टाइम पास, नहीं मिले, जिंदगी तो चली रही है, मर थोड़ी जाते हो तुम। ये एटीट्यूड गलत है, पर क्या कर सकते हैं। यही कह सकते हैं कि वो भी बेचारे अपने प्रारब्ध के बंधे हुए हैं, और उनकी प्रारब्ध उनको ये अवसर नहीं दे रही है कि वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लें कि अपने मन की सब कमजोरियों से बाहर आ जाए। प्रारब्ध बहुत बली है, निश्चय। और प्रारब्ध के इस कुचक्र से बाहर वही आ सकता है जो वीर है, बलवान है, संकल्पवान है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, बदल लेगा। ये इतना बल अगर बुद्धि में नहीं है, उन लोगों के लिए मैं यही कहती हूं कि वो प्रारब्ध के द्वारा हाँकी गई भेड़ें हैं, जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं। प्रारब्ध से पढ़ाई मिलेगी, पढ़ाई कर लेंगे, प्रारब्ध का समय आएगा, शादी का शादी हो जाएगी, प्रारब्ध से बच्चे होने बच्चे हो जाएंगे, प्रारब्ध से पैसा आना है, कभी जाना है, कभी नाम है, कभी बदनामी है, वो होता रहेगा। और यही ड्रामा वो देखते देखते एक दिन मर जाएंगे। एक बहुत तपस्वी महात्मा ने ये बात मुझे कही थी, कहते संसार में सब जीव सिर्फ दुख भोगने के लिए, अपने कर्मों को भोगने के लिए ही पैदा होते हैं, भजन करने के लिए नहीं। भोगने दो उनको उनके कर्म। प्रारब्ध सच में बहुत बड़ी है प्रारब्ध। अच्छा रहेगा अगर मैं नाम लूं, आप हाथ खड़ा कर लो, तो मैं थोड़ी शक्ल से भी पहचान बना लूंगी कि किन्होंने प्रश्न पूछा। ये पहला था योगेश का। अच्छा, ठीक ठीक, हो गया। गौरव, हाँ, गौरव लिखता है, मैं मरने से पहले क्या महान और सत्कार्य कर सकता हूं कि ये संसार मुझे वर्षों तक याद करे। सुबह सो रहे थे, जाग रहे थे, सुबह सुना था मुझे, नहीं सुना था। मैं साधारण से दिव्य और असाधारण कैसे बन सकता हूं? जब तक ये सोच रहेगी कि मैं असाधारण बन जाऊं,
कभी भी असाधारण नहीं बन सकोगे। जब तक तुम बड़ा होना चाहते हो तब तक बड़े कभी नहीं हो सकोगे। तुम श्रेष्ठ क्यों होना चाहते हो? क्यों रखे दुनिया तुमको याद? तुम क्यों करना चाहते हो महान कार्य? दुनिया याद रखे इसलिए। रोटी तब खाते हो जब तुम्हें भूख लगती है, और तुम्हारी रोटी खाने से कोई तुमको याद नहीं करेगा कि अच्छा इसने रोटी खाई थी, इसको याद करो, फूल माला चढ़ाओ इसके गले में। तुम्हारे भूख थी, तुमने उस भूख को शांत किया भोजन खा के। क्षुद्र सोच, और इस सोच के साथ कहे मैं महान हो जाऊं, नॉट पॉसिबल। आपको लगता है कि कभी साहब गुरु नानक साहब ने ऐसा सोचा था कि हम ऐसी ऐसी शायरी लिखें, दुनिया याद रखे मुझे? तो अपनी मस्ती में थे, अपनी मस्ती में थे, और मस्ती में जो सहज वाणी आई उसको गाते थे, बोलते थे। बाबा नानक के लिए तो कितना सुंदर, वाह। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा ज्ञान करीवे लालो, करीवे लालो। जैसी में आवे खसम की बाणी, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा ज्ञान करीवे लालो, करीवे लालो। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा ज्ञान करीवे लालो, ज्ञान वे लालो। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा ज्ञान वे लालो, ज्ञान वे लालो। पाप की जंजील काबलो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो।